हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं प्रश्नावली 3 के कुछ अन्य महत्वपूर्ण सवाल जो आप लोगों के लिए पेपर के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये सवाल आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 4 अंक पक्के कर देगा। इसके अलावा अगर आपने हमारे इस चैप्टर की पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पे जाइए और वीडियो को देखिए। आपको वहाँ पर एक्स और वाई के मान निकालने की शॉर्ट ट्रिक भी आपको मिलेगी। विलोपन विधि भी मैंने आपको कराई है और विलोपन विधि के साथ साथ मैंने आप लोगों को उसमें प्रतिस्थापन विधि भी कराई है और आपको बीजगणित विधि का भी कराई है। बीजगणित विधि को उसके फॉर्मूला निकालने को बताया कि हम लोग उसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, शॉर्ट तरीका क्या है, ये मैं आप लोगों को सब चीज़ उस वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप जल्दी से जाइए उस वीडियो को देखिए, सर्च कीजिए। और उससे पहले चलिए दोस्तों, हमारे जो कुछ सवाल रह गए थे जिनसे हमारे 4 अंक पक्के हो जाएंगे, उन सवालों में हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल डालेंगे। हल डाल के हम लोग लिखेंगे माना कि पहली संख्या x तथा जो दूसरी संख्या है उस दूसरी संख्या को हम लोगों ने क्या मान लिया है, y माना है। यानी पहली संख्या हमारे पास x मिल रही है और दूसरी संख्या हम लोगों के पास कितनी मिल रही है, 22 y मिल रही है। अब देखो, अब वो बोल क्या रहा है, 2 संख्याओं का अंतर। जब हम अगर ध्यान रखना, अगर आप कहीं पे अंतर आ जाए या घटाना आ जाए, कुछ आता है, तो उसके लिए हम लोग हमेशा माइनस का यूज करेंगे। और अगर कहीं पर अगर आपका प्लस आता है या आपका हम अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़े तो उसमें सम आता है या फिर आपका योग आता है या कुछ अगर इस प्रकार की कोई चीज़ें आती हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा दिया है 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तब हम लिखेंगे क्या, तब प्रश्नानुसार कैसे, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि एक संख्या हमारे पास x है, दूसरी संख्या क्या है, y, और उनका अंतर के लिए हम लोग लगाएंगे क्या, माइनस, और दिया है कितना हमारा 26। समीकरण 1 रख के हमको यहीं पे छोड़ेंगे। आगे फिर से रखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। अब जब हम पुनः प्रश्नानुसार लिखेंगे, अब अगली वीडियो में क्या दिया है, आगे इसके बाद हम लोग अगर आगे पढ़ें तो आगे क्या दिया है, एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। यानी कि मैं पहली संख्या अगर x रखूं और दूसरी संख्या क्या है, y। अब ये x, हमारी संख्या x y से कितनी गुनी है, 3 गुनी है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि हम अगर x और y को दोनों को अगर बराबर करना चाहते, x को और y को दोनों को हम अगर बराबर करना चाहते हैं तो बराबर करने के लिए मुझे y को x के बराबर करना पड़ेगा। यानी 3 का गुणा करेंगे तो दोनों संख्या कैसे हो जाएंगी हमारी, बराबर। अब तो यानी कि ये मिल गया x बराबर 3y। अब जब हमारा ये मिला, अब हम आगे क्या करेंगे, रखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। जब हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें मिलेगा क्या, तो समीकरण 1 को पूरा तारो, x माइनस वाई बराबर कितना, 26। अब जो x की जगह पर हमारे पास 3y है, तो जो x है इस x की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 3y, यानी 3y माइनस वाई बराबर कितना, 26। घटाएंगे 3y में से 1 y जाएगा तो 2y बराबर 26, और 2 को हम लेके आएंगे 26 के बटे में, तो y बराबर हमें मिलेगा 26/2 और काट के कितना, 13। यानी y बराबर हमारे पास कंडीशन कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। अब जब y का मान हमारा ये आया है, आप लोग एक काम करो, इसको मानो समीकरण नंबर 2 रखेंगे। आगे y का मान समीकरण 2 में रखने।
अब समीकरण 2 लो। समीकरण 2 हमारा कितना दिया है, x बराबर 3y। तो x बराबर 3 और y का मान हमारे पास कितना था यहाँ पे 13, और जब हम 13 का 3 में गुणा करेंगे तो गुणा करने पे कितना मिलेगा, 13 3 39। यानी कि हम लोग कह सकते हैं अतः संख्याएं 13 व 39 होंगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग ये सवाल कर सकते हैं। तो अगर आपके कहीं पर अगर आपसे इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं हिंदी में, तो इन सवालों में आपको ये माइंड लगाने की जरूरत नहीं है कि हमें इसमें प्रतिस्थापन विधि लगानी है, कि विलोपन विधि लगानी है, कि बीजगणित विधि लगानी है। इन सवालों में आपके लिए सबसे बड़ी खासियत ये हो जाती है, आपको जो विधि सबसे अच्छी तरीके से आती हो, चाहे प्रतिस्थापन हो, चाहे विलोपन हो, चाहे बीजगणित विधि हो, जो भी विधि आपको अच्छे तरीके से आती है, आप उस विधि से इन सवालों को कर सकते हो और आप अपने 4 अंक पक्के कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या देख लीजिए इस वीडियो को। ये तब तक हम अपने दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल दिया है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 विधि से हल कीजिए। अब देखो वहां से उन्होंने गलती कर दी है सवाल में कि विधि दी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि आप वो कौन सी विधि से दीजिए। अगर इस तरह से कोई सवाल आए पेपर में, ये वाला सवाल अगर हमारा आ जाता है और वो अगर बोलता है कि इसी पूरा का सवाल यहाँ से यहाँ तक लिख दे और लास्ट में बोल दे कि इस y बराबर mx + 3 को हल कीजिए, और कोई अगर विधि का नाम नहीं दे रहा है तो आप इसको किसी भी विधि से हल कर सकते हो, विलोपन, प्रतिस्थापन, बीजगणित। वो आपका किताब का मैटर अलग हो जाता है कि आप इसमें देखोगे कि y बराबर mx + 3, आप सोचोगे कि ये हमने उसमें किताब में हमारा प्रतिस्थापन विधि से दिया था तो हम प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ऐसा कोई मैटर नहीं है। अगर आपका इसमें वो दिया होता, कोई विधि दी गई होती तो हम लोग उस विधि से हल करते। कोई विधि तो दी नहीं गई है, तो जो विधि आपको उचित लगे आप उस विधि से सवाल को कीजिए। चलिए दोस्तों, हम इसको करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लिखा है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 हमारे दिए गए हैं। तो हम लोग लिखेंगे दिया है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24। अब ये हमारे समीकरण दिए गए हैं। इसमें वो तो बोल नहीं रहा था कि कौन सी विधि से हल करें। अब हमें तो अच्छी लग रही है विलोपन विधि। आपको जो विधि अच्छी लगे आप उससे करना। अगर आपको विलोपन विधि अच्छी लग रही है तो आप इधर देख लो। इन सवालों को जब हम विलोपन विधि से करते हैं तो विलोपन विधि से हम सवालों को कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग आएंगे इन समीकरणों की तुलना करने के लिए। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, समीकरणों की तुलना करेंगे। तो तुलना करने पे मैंने आप लोगों को एक कंडीशन बताई थी जब हमने विलोपन विधि को हल किया था कि यहाँ पे हम x के गुणांक या y के गुणांकों को एक जैसा करते हैं और उनको आपस में कैसे गुणा करते हैं। अब देखो यहाँ पे x के गुणांक हमारे एक जैसे हैं, तो अब हमें पहली चीज यहाँ पे कैसे गुणा करने की जरूरत है नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा जो समीकरण नंबर 2 है उसके साइन चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनके गुणांक तो एक जैसे हैं लेकिन इनके चिन्ह भी साथ में एक जैसे हैं, जबकि चिन्ह हमारे कैसे होने चाहिए थे, अलग अलग। तो अब हम लोग इनके चिन्हों को अलग अलग करेंगे। यानी कि 2x प्लस का है, साइन बदल के रखेंगे माइनस का। 4y हमारे माइनस की है, साइन बदल के रखेंगे प्लस का। और 24 आपका माइनस का है, साइन बदल के रखेंगे प्लस का। तो 2x प्लस के और 2x माइनस के हमारे कट जाएंगे। प्लस के 3y और प्लस के 4y जोड़ के आपके प्लस के 7y हो जाएगा। और 24 और 11 को हम अगर जोड़ेंगे तो ये हमारे आएंगे कितने, 35। y बराबर 35 और गुणा के 7 है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो हमारे भाग में पहुंचेंगे, यानी 35/7। और जब हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 पंजा 35। यानी हमारा यहाँ पे जो y का मान आएगा वो हमारा कितना आएगा, y का मान 5 आ जाएगा। अब हम लोग इसी प्रकार हम लोग आगे करते हैं, लिखेंगे
y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखा क्या है 2x + 3y बराबर 11। 2x + 3 y की जगह हम लोग y का मान रखेंगे 5, जो अभी हम लोगों ने निकाला था, बराबर के कितना 11। चलो कितना होगा, 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 5 × 3 = 15, यानी 2x + 15 बराबर 11। प्लस के 15 को आप बराबर के दूसरी तरफ लेके जाओगे तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा, यानी 2x बराबर 11 - 15 और x बराबर घटाएंगे, हमारे पास 11 - 15 है, घटाएंगे ही तो कितना मिलेगा 2x बराबर -4। 2 को बट्टे में ले आओ, यानी x बराबर -4/2 और काटेंगे तो हमें कितना मिलेगा x बराबर -2। तब अब इधर से हम थोड़ा और आगे आए, थोड़ा सा कम दिखाई देगा, बोर्ड स्टैंड थोड़ा छोटा है इसलिए। x बराबर हमारे पास y बराबर x बराबर -2 और y बराबर हमारे पास आ गया 5। अब हमें क्या चाहिए, y बराबर mx + 3 से m का मान चाहिए। हम लोग लेंगे y बराबर mx + 3 से। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे। y का मान हमारे पास कितना आया था 5, तो y की जगह पे हम लोग 5 रखेंगे, बराबर mx, x का मान हमारे पास कितना आया था -2, यानी -2 रखेंगे और +3। तो +3 को सबसे पहले हम लोग 5 की तरफ ले बुलाएंगे, तो +3 बराबर के इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, यानी 5 - 3 बराबर, जब 2 का हम m में गुणा करेंगे -2m, 5 में से 3 गए तो 2 मिलेगा, यानी 2 बराबर -2m। 2 से 2 को हम एक बार में काटेंगे तो m बराबर हमारा कितना आ जाएगा -1 कह सकते हैं। अतः m बराबर -1 होगा, या m का मान, अतः m का मान -1 होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग m का मान निकाल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप x का और y का मान कौन सी विधि से निकालते हो। इसके अलावा y का मान हम लोग इसी तरीके से निकाल सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपना तीसरा और आखिरी सवाल लेके चलते हैं कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपना तीसरा सवाल लेते हैं कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो कैसे लिखेंगे, माना कि बड़ा कोण बराबर x तथा छोटा कोण बराबर y। बड़ा कोण हमने x माना, छोटा कोण क्या माना है y। तब हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जो दो संपूरक कोण हैं उनका जो मान होता है कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा। यानी कि कैसे, x + y, बड़ा कोण और छोटे कोण, जब हम इन दोनों कोणों को मिलाएंगे तो दो को मिलाने पर दोनों कोणों का जो योग हो जाएगा कितना 180 डिग्री हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान के हम यहीं पे छोड़ेंगे। अब आएंगे तब प्रश्नानुसार अब क्या बोल रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि बड़ा कोण x और छोटा कोण क्या है y, ये इससे 18 डिग्री अधिक है। अगर ये अधिक है तो 18 इसको दे दो तो दोनों को बराबर कर दो भाई। अब बराबर कर दोगे,
ये हमें मिल जाएगा। इसका मान हम लोग रखेंगे, इस एक काम करते हैं, आप बाई को इधर ले लो, आपको सरल पड़ जाएगा। यानी कि जब बाई को आप इधर लोगे तो x माइनस बाई बराबर मिलेगा 18, समीकरण नंबर 2। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से आसानी से हल कर सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, जब हम विलोपन विधि से इसको हल करेंगे तो मिलेगा क्या, x प्लस बाई बराबर 180 और x माइनस बाई बराबर 18। अब एक चीज़ सुनो यहाँ पे, अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम कैंची गुणा क्यों करते थे, हमारे x के या y के गुणांक दोनों बराबर हों। तो अब आपकी ये भी कंडीशन भी सॉल्व हो गई, यहाँ पे आपके x के और y के मान दोनों बराबर आ गए। अब एक कंडीशन आपकी ये बनती थी कि हम लोग माइनस का को हम लोग यहाँ पे साइन चेंज क्यों करते थे, उनको काटने के लिए। हाँ, कि मतलब अगर हमारे x के मान बराबर है तो इनके चिन्ह अलग अलग हो, अगर हमारे y के मान बराबर है तो उनके चिन्ह अलग अलग हो, तभी तो करते थे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं x के मान बराबर है, चिन्ह भी बराबर है, चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा आगे चल लो। y के मान भी हमारे बराबर है और इनके चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग। तो भाई जरूरी थोड़ी है कि आप लोग x को काटो, आप y को काटो। y प्लस का y माइनस का हम लोगों ने काट दिए, मिला क्या, x और x 2x हो गया, x और x कितना हो गया 2x, और 180 और 18 को जब आप जोड़ोगे तो 198 हो गया। अब जब 198 आपका ये हो जाएगा, अब 2 का दे दो भाग, यानी 198 बटे 2 और भाग दोगे तो भाग देने पर कितना आ जाएगा, 2 नम 18, 2 नम 18, यानी x बराबर आपका मिलेगा कितना, 99 डिग्री। जब आपका ये मिलेगा तो हम लोग लिखेंगे x का मान, यहाँ पे थोड़ा इसको अंडरलाइन कर दें, x का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, चलो समीकरण 2 में रख लो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखो x का मान हम लोग समीकरण 2 में कैसे रखेंगे, समीकरण 2 हमारा क्या दिया है, x माइनस बाई बराबर कितना 18। तो अब देखो x की वैल्यू हमारे पास कितनी 99, तो x की जगह पे हम लोग कितना रखेंगे 99 माइनस बाई बराबर 18। अब 99 को भी जब हम बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारा किसका बन जाएगा, माइनस का, यानी माइनस के बाई बराबर 18 माइनस 99, और 99 में से जब आप 18 को माइनस करोगे तो हमें कितना मिलेगा, माइनस के 81। तो माइनस से माइनस हम लोग काटेंगे तो बाई बराबर हमें कितना मिलेगा 81, यानी कि हम लोग कह सकते हैं अतः बड़ा कोण बराबर 99 और छोटा कोण बराबर 81। तो ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को आप शेयर कीजिए कि जिससे आप या आपका कोई छोटा भाई बहन जो अभी इस लॉकडाउन में कोचिंग से या अपने स्कूल से वंचित रह रहा हो, तो वो इस वीडियो के देख के अपने पेपर की तैयारी कर ले। मैंने आप लोगों के लिए जो हमारी जो प्रश्न बैंक आई हैं उनसे रिलेटेड मैंने इसमें प्लेलिस्ट बना दी है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर क्वेश्चन बैंक 2021-22 को सर्च करके उसमें से ये सवाल नोट कर सकते हो। और मैंने यहाँ तक आप लोगों के लिए 3 प्रश्नावली पूरी करवा दी है। अब कल से हम लोग 4 प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे और उसमें एक बेहतरीन तरीका भी सीखेंगे। धन्यवाद।